हो गया। कैमरा देखो फड़फड़ा रहा है जी। क्लियर हो गया। क्या पढ़ने वाले थे? बिंदुसार। पहले बिंदुसार और सम्राट अशोक दोनों एक ही बार में आज क्लियर कर लेते हैं। हो गया अल्लाह। इसको क्या बोलते हैं? इसको भोरे भोरे मैसेज आता जीएम, हम कह दिए सीएम, हमको पता नहीं चला। तो जीएम का मतलब गुड मॉर्निंग होता है। क्या होता है? गुड मॉर्निंग होता है। अच्छा बताइए, 2 सेकंड बचा के आप क्या कर लिए होंगे? पूरा बोलते गुड मॉर्निंग बोलना था तो, या बोलते जय श्री राम राधे राधे? 2 सेकंड धरती पर के बोझ होता है सब लिखे वाला। अरे लिखना पूरा इज्जत से लिखे गुड मॉर्निंग जीएम। अब आदमी सोच रहा है जीएम क्या होता है, और सूते घड़ी 98 लिख देता, 9 लिख दो, 8 लिख दो। अरे 98 और नींद हराम। गुड नाइट लिखो अच्छा से, या शुभ रात्रि बोलो। चलिए हमरा उससे क्या मतलब। आते बिंदुसार, क्या आते हैं? बिंदुसार। कोई दिक्कत? इकाबा 298 कोई दिक्कत? 269 तक में रहा। अबाउ बिफोर क्राइस्ट। गौर से सुनिए भाऊ, इसका बाबूजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका टीचर कौन था? चाणक। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम पत्नी का नाम क्या था? दुर्धरा। शादी कर लिया था बहू। क्या कर लिया था? कब किया था? जब धनानंद को हराया था तब। दहेज में पूरा पाकिस्तान मिला था, 10,000 हाथी सोना चांदी अलगे से। क्या? 10,000 हाथी सोना चांदी अलगे से। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गया? क्लियर। अब आया दूसरा, निकेलस। कहां से आया था? यूनान से। उसकी बेटी से, उसको भी हरा, उसकी बेटी से क्या कर लिया? उसका बताइए बेटी का क्या नाम था? जस्ट पढ़ाए थे नेक्स्ट क्लास में। हेलेन। हाँ से हमको ही पता है तो हाँ हमरा उतना नहीं पता। कमेंट में आंसर। ठीक है, अभी चलते बिंदुसार। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है? धन दौलत के अगला वारिस, वही उत्तराधिकारी, माने उसका गद्दी पर बैठने वाला। वो दिक्कत। इसका राज्य का संचालक चाणक्य करते थे। माने बहुत चंद्रगुप्त मौर्य का भी संचालक क्या करता था? चाणक्य। इसका भी संचालक क्या करता था? चाणक्य। इसका पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी माता का नाम क्या था? दुर्धरा। और दुर्धरा किसकी पुत्री थी? धनानंद। धनानंद कहाँ के शासक था? मगध के। और उसको हराया क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। कोई दिक्कत? इनकी पत्नी का नाम चारुमित्रा था। कोई दिक्कत? और सुभद्रांगरी था। सुभद्रा जो था धनानंद के पति था, वाइफ। इसके पुत्र का नाम सुरसिम अशोक और तिस्य था। सुरसिम अशोक। इसकी पत्नी के था, अब ये बोले बहु, चारुमित्रा के ले चारु मित्रा। वो दिक्कत क्या थी? वाइफ लिख दे। वो दिक्कत? इसका पुत्र भी था। पुत्र का नाम क्या था? इसका पुत्र का नाम सुसीम। नींद आ रहा? सुसीम और कौन था? अशोक। तथा तीसरा पुत्र क्या था? वो अशोक। 30 से था, 30। कोई दिक्कत? समझ आ गया? देखिए गौर से देखिए, क्लास में किसी को नींद आता क्या हम मुजरा करे? आप लोग को अच्छा लगेगा देखने में? डांस करे? गधा क्या जरूरी है? बाप माई पैसा डुबा दीजिएगा आप लोग। आप ही लोग इस बाल बचा दिए ना, बाप माई का धजिया उड़ा देता है। कोई लाइक नहीं बनाते बाप माई को। बाप में गली गली कमाता है आप लोग के लिए, और आप लोग वही आ लोग गया बाप बचे लोहाटी ना बेटी सोनाक्षी सिन्हा। कोई जरूरतें नहीं है। नहीं बोलता बाप दादा मर के गर्मी से बेटी एसी खोज रहा। अरे बाबू सोचिए बाप में कितना तकलीफ करता होगा आप लोग के लिए, और आप लोग फुटानी करते हैं।
नहीं समझ में आ रहा है कि घोर के पिला देखना में इतना अच्छा बता रहे कर बाबूजी चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के वाइफ कौन था बहू? चारों मित्र, इसका 3 गो पुत्र था बहू। कोई दिक्कत? क्लियर? हंसी मजाक क्या समझ में आएगा आपको बताइए, इसमें क्या, इसमें और टीचर क्या बताएगा इसमें, और क्या हम कहे देखे, आपको समझ में आ रहा है ना, बड़ी बात है। ठीक है वो, इसके दरबार में सीरिया सीरिया के नरेश एंटियोकस के अपना राजदूत डायमेकस को भेजा गया। इसका दरबार में बहु, इसका दरबार में क्या आया था? सीरिया के डायमेकस। क्या आया था बहु? डायमेकस। ये कहां के रहने वाला था? सीरिया। वो दिक्कत, अपना राजदूत डायमेकस को भेजा। इसने मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। देखो भाऊ, ये किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य। के भेजा था? निकेलस। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ओकर बेटा डायमेकस किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के बेटा के दरबार में। कोई दिक्कत? उत्तराधिकारी किसका था? मेगास्थनीज के। मेगास्थनीज क्या लिखा था? इंडिका। क्या लिखा था? इंडिका। मेगास्थनीज क्या लिखा था? और किसके दरबार में गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार, मेगास्थनीज के बेटा डायमेकस किसके दरबार में? बेटे के दरबार में। माने दोनों दोनों बाबूजी, दोनों दोनों बेटा एक के साथ आया, एक एक का दरबार में आया। कोई दिक्कत? साथ में आगे पीछे करके आया, अब बेटे बेटे के राज में आया। ठीक है। अस्टेबा के अनुसार से बिंदुसार ने सीरिया नरेश के अंजीर मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा था। अंजीर मीठी और समझ रहे हैं मांगा था। वहां के राजा एंटीओकस प्रथम अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं चलता था। माने सीरिया में बहुत शराब बंदी था, वहां क्या नहीं चलता था? दारू। रावण क्या चाहता था? स्वर्ग तक सीढ़ी हो, समुद्र के पानी मीठा हो, सोना से सुगंध आए, ताकि असली नकली का पता चले। आई भी चाहता था क्या बहू कि बहुत शराब दुर्गंध ना हो, ताकि सब पी के मजा ले। तो रावण तो जहां तहां अच्छे सोचता था जी। एक बात जान लीजिए, जे बोलता है तू इतना पाप कर रहा है स्वर्ग में जाएगा, बोलो नर्क में जाएगा, तू इतना पुण्य कर रहा है स्वर्ग में जाएगा, के बताया स्वर्ग और नर्क होता है? के बताया? जिंदा आदमी जा नहीं सकता, मरल आदमी बोल नहीं सकता। ये बीच में फिरकी कोई ले रहा है, गलत सलत हमें पढ़ा के। चाहिए ना ऐसा जिंदगी, के जाएगा स्वर्ग में? जेता तो नहीं पाप है, पापी लोग है, सब मिल में हमारा नर्क में। जब हमारे चेला चपाटी नर्क में, तो हम भी नर्क में रहेंगे, मजा आ जाएगा। ओजे पढ़ाएंगे बाबर हुमायूं, ओजे पढ़ाएंगे महात्मा गांधी, सबकी ओजे स्वर्ग हो जाएगा हम लोग के। एक दिन छुट्टी देके चलेंगे स्वर्ग घूमे लेके चलो। और क्या मजा आ जाएगा क्या? तो सब मिलेंगे स्वर्ग में, बोलो नर्क में। नर्क को स्वर्ग बना देंगे, समझाया? ये नर्क से कम है। ठीक है। अब बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेफल ने अपना राजदूत डायनोसेरियाज को भेजा था। डायनोसेरियाज जो था वो एक राजदूत था, के भेजा था? फिलामेडस। ठीक है। बिंदुसार के समय तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ है? वो कश्मीर में। कहाँ है वो? बिंदुसार के समय तक्षशिला के में दो बार विद्रोह हुआ। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा के था? सुसीम। बड़ा बेटा जो विद्रोह को दबाने में असफल रहा, माने विद्रोह को दबाने में असफल रहा। जैसे तक्षशिला पे कोई आक्रमण हुआ या कोई वहां विद्रोह हुआ कि नहीं पढ़ेंगे, पैसा ज्यादा लग रहा, हाँ लग रहा, वो विद्रोह हुआ। ठीक है। तो दबाने में क्या रहा? असमर्थ रहा। किनका बड़ा बेटा? बिंदुसार के बड़ा बेटा सुसीम दबाने में क्या रहा? असमर्थ रहा। एक बात हमेशा याद रखिएगा भाऊ, दोस्ती हो या दुश्मनी हो, एक तरफ से कीजिए। क्या कीजिएगा? दोस्ती। ये दोस्ती कर रहे हैं, डायरेक्टली करेंगे हाँ हम उसका दोस्त है। एक बार विरोधी, हम दुश्मनी कर रहे हैं, डायरेक्टली बोलेंगे यू आर माई एनिमी। डायरेक्ट उसको क्या समझ जाएगा? विरोधी। अगर मीठा रहल खोजिएगा तो उसको जानते क्या बोलते हैं? अभी भाषा में गद्दार। क्या बोलते हैं? इसीलिए विरोधी सही, गद्दारी सही
नई चीज है। जैसे हम आपका मित्र है तो आपका मित्र बोलेंगे डायरेक्टली, 100 की 1000 में बोलेंगे, मित्र है वो हमारा। रहबे नहीं करेगा, पिछुआ हम बोलेंगे ओकरा लिए कुछ करबे नहीं करेगा, गद्दार नहीं हो गए जी। ठीक है, कोई दिक्कत। जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा, बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक से, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह दबा दिया। तक्षशिला बहु क्या बहु, कोची बहु, टच होता है कि डच होता है, टच होता है। तक्षशिला में क्या हुआ था, विद्रोह। इसको के दबाया था, छोटा बेटा। कैसा क्रूर, एकदम गया प्रतापी राजा की तरफ, क्या क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं हो रहा है सर, कुछ नहीं। समझ में आया। कभी कभी होता था ना, बचपन की कहानी बताते थे, कहीं रहते थे आउट ऑफ, मैंने अभी हम लोग यहाँ, पहले हम लोग गांव यहाँ नहीं था, हम लोग दूसरा जगह बसल थे, उसको बोलते भाने खाप तरफ। वहां गिरता था घास से कुछ चुनने के लिए महुआ। डेली 4 बजे जाते थे, नींद खराब, पापा उठा भेज देते थे, डेली 4 बजे जाते थे। वो आइडिया लगा है, कल पहले देखे वहां फील्डिंग, वहां के आता है, तो पहले देखे 3-4 को लड़की आता, 2-3 को बुतरू आता, महुआ चुने हम लोग के साथ है। बोले कै बजे तक चुनता है, देखे 7 बजे तक चुनता है। तो हम टेंशन नहीं लेते थे, अनुज को, अनुज भैया पहले भेज देते थे। और हम क्या करते थे ना, एकदम 6:45 में जाते थे, जितना आदमी महुआ चुन ले सबको छीन लो। समझ में आया, घर लेके चला, 10 दिन 20 दिन तक लौसी किए, पूरा लड़ाई झगड़ा। अगला बार से क्या किया, उन्हें चुने नहीं आया, तो हमने आराम से 6 बजे तक ले, अब चुनेंगे। समझ आया, इससे क्या सीख मिला, किसी को हताशना है उसको टाइम गड़बड़ा दीजिए। समझ में आया। दो चीज हमेशा करिए, किसी को कंफ्यूज करना है तो कंफ्यूज कर दीजिए, नहीं तो कन्वेंस कर दीजिए। कन्वेंस ना हो रहा कंफ्यूज कर दीजिए, कंफ्यूज ना हो रहा कन्वेंस कर दीजिए। समझ आया, हमेशा बात को याद रखिएगा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसके स्थापना मोखली जी गोसाल ने किया। बिंदुसार की अमित्र घात शत्रु निवासक भी कहते थे। अमित्र घात या शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक किसे कहता था, अशोक। किसको, अशोक को। ये सब लिख नहीं रहा है, थोड़ा टॉपिक है, देख लीजिएगा। वायु पुराण में इसे भद्रसार भी कहते थे। क्या कहो, इसे देखिए क्या क्या कहते थे, एक नेम में क्या कहते थे बहु, अमित्र घात। क्या बहु, अमित्र, दोस्ती से कभी गद्दारी नहीं किया था ये। दूसरा में क्या कहते बहु, शत्रु विनाशक। क्या कहते थे, तीसरा इसे क्या कहते थे बहु, भद्रसार। समझ में आ गया, वो दिक्कत। जैन धर्म में इसे सिंह सेन, क्या बहु, सिंह सेन, इसे पुराण में कहा जाता था। क्या कहते बहु, पुराण में। और जैन धर्म में उसे क्या कहते बहु, सिंह सेन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। यह अपने शासन काल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता। भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा से जाना जाता था। उपमा में समझते, उसी के द्वारा। क्या वो, अच्छा बताइए, कोई को बोलता है ना कि बाबू जी के दम पर उड़ रहा है, क्या बोलता है, बाबू जी के दम पर उड़ रहा है। अच्छा बाबू जी होकर उड़ेगा तू होकर बाबू जी के बाबू जी बोली तू उड़िया, इसीलिए होकर है तू उड़ रहा है, इसीलिए किसी को मत बोलिए वो बाबू जी को बोलते उड़ रहा है। अच्छा बाबू जी उसका तो उड़ेगा, दम और क्या उड़ेगा, आप लोग उड़िएगा नहीं ना। आप पढ़ाएंगे बहुत सम्राट अशोक कल की क्लास में, ठीक है। क्या कहते हैं जी, है अभी पढ़ा दे।